स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया कि जो थ्री फेज सर्किट में जो पावर मेजरमेंट होते हैं वो तीन तरीके के मेथड्स आप यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेथड था वो था सिंगल वॉटमीटर मेथड। तो हम अपने नेक्स्ट लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंगल वॉटमीटर मेथड से कैसे आप थ्री फेज सर्किट में पावर मेजरमेंट करते हैं और उसमें ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण आज आप इस मेथड को यूज नहीं करते हो। तो चलते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, सिंगल वॉटमीटर मेथड फॉर पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज सर्किट। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वन और सिंगल वॉटमीटर मेथड। तो यहाँ पे अगर देखो तो जो हमारे थ्री फेज सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्टार कनेक्टेड, दूसरा होता है डेल्टा कनेक्टेड, है ना। तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम में अगर आपको देखा जाए तो आपने क्या किया है कि आर फेज में अपने वॉटमीटर का करंट कॉइल कनेक्ट कर दिया, जो आर फेज और न्यूट्रल है उसके बीच में आपने पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका करंट कॉइल हो गया, ये आपका पोटेंशियल कॉइल हो गया, और इन दोनों को आपने जेड फेज जो है आपका आर फेज का जो इंपेडेंस वैल्यू है उसके अक्रॉस आपने कनेक्ट किया कि आर फेज में आपका करंट कॉइल और आर फेज और न्यूट्रल के बीच में आपका पोटेंशियल कॉइल। अब क्या है कि जो आपका वॉटमीटर है उसका करंट कॉइल आर फेज के फेज करंट आई आर को रीड करेगा, जो इसका पोटेंशियल कॉइल है वो इसके अक्रॉस के वोल्टेज वी आर को रीड करेगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो वॉटमीटर का रीडिंग होता है वो क्या करेगा, वो वॉटमीटर का रीडिंग आपका वोल्टेज करंट के साथ साथ उसके बीच के एंगल को भी सेंस करेगा, क्योंकि ये आपका ईडीएम टाइप वॉटमीटर है और ईडीएम टाइप वॉटमीटर में क्या होता है वी एल आई एल कॉस फाई, है ना। तो जो वी आर आई आर और कॉस फाई आर को रीड करेगा। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो वॉटमीटर का जो रीडिंग है वो आपका वी आर आई आर कॉस पाई आर होगा, यानी आर फेज में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। और इसमें ये जो अगर है तो ये आपका सिंगल फेज पावर होता है जो कि आर फेज का पावर है। तो अब क्या है कि सिस्टम में अगर मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका थ्री फेज पावर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वी आर है वो स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज है, जो आई आर है वो फेज करंट है। तो इस केस में जो थ्री फेज पावर होता है वो 3 टाइम्स ऑफ बी फेज आई फेज कॉस फाई होता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में जो वॉटमीटर वैल्यू जो रीड कर रहा है उसमें अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपको टोटल थ्री फेज पावर बता देगा। अब अगर वही हम डेल्टा कनेक्शन में जाते हैं तो डेल्टा कनेक्शन में देखो तो बी फेज में आपका करंट कॉइल लगा हुआ है जो कि आपके बी फेज के करंट आईबी को रीड कर रहा होगा, जो कि आपका फेज करंट है। जो वी फेज के अक्रॉस आपका इसका पोटेंशियल कॉइल कनेक्टेड है, तो ये जो वोल्टेज रीड करेगा वो वी फेज का वोल्टेज रीड करेगा। तो अगर यहां पे भी देखा जाए तो जो वॉटमीटर है वो वी फेज रीड कर रहा है क्योंकि फेज के अक्रॉस आपने लगाया, उसका जो करंट कॉइल है वो फेज में आपने इंसर्ट किया है तो वो आई फेज रीड कर रहा है। इसमें इसका पावर फैक्टर इंक्लूड इसलिए होगा क्योंकि ये ईडीएम टाइप वॉटमीटर है। तो अगर इस रीडिंग में अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका थ्री फेज पावर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं इस मेथड का एडवांटेज क्या है, तो इस मेथड का एडवांटेज ये है कि आपका जो सिर्फ और सिर्फ एक वॉटमीटर आप यूज कर रहे हैं और पूरे के पूरे थ्री फेज का पावर मेजरमेंट कैलकुलेट कर ले रहे हो। तो इसे हम बोलते हैं सिंगल वॉटमीटर मेथड, जो कि थ्री फेज सर्किट में पावर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज आ गया। ठीक है, और ये इसका एडवांटेज हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब अगर बात करें कि मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि जो सिंगल वॉटमीटर मेथड है वो आज के टाइम में हम यूज नहीं करते। तो आज के टाइम में हम यूज क्यों नहीं करते? तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। पहला चीज कि आपका थ्री फेज सिस्टम में किसी एक फेज का पावर निकाल के आप 3 से मल्टीप्लाई करके थ्री फेज पावर कैलकुलेट कर सकते हो, ये सही रिलेशन है, बट तब जब आपका थ्री फेज सिस्टम बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आपका थ्री फेज सिस्टम बैलेंस्ड सिस्टम नहीं है तो आप एक फेज का पावर मेजर करके उसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो आपको थ्री फेज पावर एक्यूरेटली मेजर करके नहीं देगा। और वो इस जो मेथड है इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है कि आपका सिस्टम बैलेंस्ड होना मैंडेटरी है, फर्स्ट थिंग।
सेकेंड थिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेकेंड थिंग हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर ये स्टार कनेक्टर सिस्टम है तो न्यूट्रल का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टार कनेक्शन में देखो तो जो वाट मीटर का जो पोटेंशियल कॉइल है वो फेज और न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड है, और फेज और न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड तभी वो फेज वोल्टेज को रीड कर रहा है। अब अगर अपने पावर सिस्टम में देखें तो मोस्ट ऑफ द जो सर्किट्स हैं, जो थ्री फेज सर्किट है जो कि हाई वोल्टेज और हाई करंट पे काम कर रहे हैं, उसमें न्यूट्रल प्रोवाइडेड नहीं होता। अब अगर उसमें न्यूट्रल प्रोवाइडेड नहीं है तो आपका वॉट मीटर का कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने दो फेज के बीच में उसे कनेक्ट कर दिया तो वो लाइन वोल्टेज रीड करेगा, वो फेज वोल्टेज रीड नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में जो पावर मेजरमेंट होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बावजूद वो आपको थ्री फेज पावर इंडिकेट नहीं कर रहा होगा। यानी कि आप ये सिंगल वॉट मीटर मेथड उस स्टार कनेक्टर सिस्टम में यूज नहीं कर सकते जहां पे न्यूट्रल प्रोवाइडेड नहीं है। अगर डेल्टा कनेक्टर सिस्टम में बात कर रहे हैं तो थ्री फेज सिस्टम जनरली आपका हाई वोल्टेज हाई करंट रेटिंग पे काम करता है। अब उस फेज सिस्टम के वाइंडिंग में उस वाइंडिंग को आप ओपन करके अपने पोटेंशियल करंट कॉइल ऑफ वाट मीटर को इंसर्ट कर रहे हो और तब आप मेजरमेंट ले रहे हो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो इन तीन ड्रॉबैक्स के कारण सिंगल वॉट मीटर मेथड आज के टाइम में आप नहीं यूज करते, ये कंप्लीटली ऑब्सोलीट हो गया। ठीक है, तो अब अगर इसके ड्रॉबैक्स हम डिस्कस करते हैं तो ड्रॉबैक्स क्या है। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है, दिस मेथड is only applicable to three-phase balanced system। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो आपका थ्री फेज बैलेंस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड अगर बात करें तो फॉर स्टार कनेक्टेड लोड there should be necessity of availability of neutral otherwise the potential coil of wattmeter cannot be connected for three phase पावर मेजरमेंट। ठीक है, और थर्ड जो इसका ड्रॉबैक है कि फॉर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम there should be for delta connector system it must be possible to open the closed delta for insertion of current coil to measure phase current
and this is not be possible. ठीक है, तो इन सारे ड्रॉबैक्स के कारण आप सिंगल वाटमीटर मेथड आज के टाइम में यूज नहीं कर रहे. सो स्टूडेंट्स, we have achieved our second learning outcome, that is single wattmeter method for power measurement in three-phase circuit, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.